नेहा और आदित्य के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। खिड़की पर बनी काली परछाई जैसे ही अंदर झपटी, झोपड़ी की लाइटें एकदम बुझ गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। आदित्य, ये क्या हो रहा है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। अचानक कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, धीमी, डरावनी और बेहद करीब से। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जिस दिशा में पड़ी वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, दीवार पर कुछ दिखा, एक आदमी की परछाई। लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। नेहा की नजर फिर से जमीन पर पड़ी। मिट्टी में कुछ लिखा हुआ था, मुझे ढूंढो, कुएं के पास। कुएं? आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा। दादू राम, जो अब तक चुप थे, घबराते हुए बोले, यह गांव का सबसे पुराना कुआं है, जिसे हम मृत कुआं आस कहते हैं। वहां जाने की हिम्मत मत करना। जिसने भी वहां कुछ खोजने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आदित्य और नेहा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें जवाब चाहिए थे। रात के अंधेरे में दोनों कुएं की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हर चीज अजीब लग रही थी। पेड़ सरसराहट कर रहे थे, ठंडी हवा में अजनबी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां एक पुरानी चमड़े की डायरी पड़ी थी, जो पूरी तरह से धूल और गंदगी में सनी हुई थी। नेहा ने धीरे से उसे उठाया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं मर चुका हूं, पर इस गांव का राज अब और छुपा नहीं रह सकता। यह सब उसके कारण हो रहा है। और तभी कुएं के अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटने जैसी आवाज निकाली।